हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। गाउस के नियम से समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चालक पट्टिका मीन्स इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर आवेश होगा, इसके अंदर आवेश 0 होगा। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखना, चालक पट्टिका चालक के सरफेस पर, चालक के पृष्ठ पर ही आवेश होता है। इसके अंदर जो आवेश होगा वो 0 होगा। जैसे हमने अपरिमित पट्टिका के लिए लिया था, हमने अचालक पट्टिका के लिए लिया था। अपरिमित अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत होगी। जैसे हम इसको भी ऐसे मान सकते हैं। तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो छोटे छोटे अल्पांश मान लिए हमने। यहां से इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये O बिंदु मान लिया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो गई DE1, इसके कारण DE2। सेम है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये थीटा, ये थीटा। इसके घटक निकाले हमने, DE1 कोस थीटा इस दिशा में, इसके घटक इस दिशा में निकाले DE2 कोस थीटा, और DE1 के इस दिशा में, जिस दिशा में थीटा है तो DE1 कोस थीटा हो गया, और इस दिशा में थीटा नहीं है तो DE1 साइन थीटा हो गया। ऐसे ही सेम DE2 का इस दिशा में DE2 साइन थीटा। अब ये DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी? इस चालक पट्टिका के लंबवत बिंदु P से गुजरने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इससे हम निकाल सकते हैं अतः आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत, पट्टिका के लंबवत उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इसके लंबवत दिशा में होगा और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ये ध्यान रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के बीच, चालक पट्टिका के लंबवत ही होगी। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? गाउसियन पृष्ठ अज्यूम कर रहे हैं। गाउसियन पृष्ठ कैसे अज्यूम कर रहे हैं? इस चालक पट्टिका के लिए गाउसियन पृष्ठ अज्यूम कर रहे हैं। दिशा तो हमने निकाल ली। अब गाउसियन पृष्ठ कैसे मानते हैं? अब गाउस के नियम के लिए S अनुप्रस्थ काट
वह आर लंबाई का गाउसियन बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार पृष्ठ है, इसकी लंबाई r है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s है। अब हमने देखा तीन पृष्ठ है, यहाँ पर भी एक पृष्ठ S1, S2, S3 या फिर इसको S1 मान लिया, S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ और ये S3 पृष्ठ, तीन पृष्ठ हैं। तीन पृष्ठ में देखें, ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, E सदिश। इस पृष्ठ के लिए ले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में ही होगी, और इस पृष्ठ के लिए ले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E in इक्वल टू 0, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और पृष्ठ क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल लगेगा ds सदिश इस दिशा में लगेगा। ये ज्यामिति चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब ये जो क्षेत्रफल है किस दिशा में लगेगा, इसी दिशा में लगेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E in 0 के बराबर होगा। अंदर कोई आवेश नहीं होता है, चालक पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, सिर्फ जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर होता है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यहाँ पर देखें, लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र इस पट्टिका के इस दिशा में, लेकिन जो पृष्ठ है वो किस दिशा में होगा, ds सदिश इस दिशा में होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। यहाँ पर पृष्ठ ये है तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में लगेगा, ds सदिश इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर लगेगा, बाहर की ओर ये E सदिश। अब दो कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन तो पहले गाउस का नियम लगाना है इसके अंदर, फिर उसके बाद जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश, उससे फ्लक्स निकालना है। दो तरीके से फ्लक्स निकालना है, एक तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकालना है, दूसरा विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश से विद्युत फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं गाउस के नियम अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर समेशन q, कुल आवेश कितना होगा, समेशन q, यहाँ पर जो एक पृष्ठ है तो माना हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्षेत्रफल S है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, S है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है, तो कुल आवेश किसकी इक्वल होगा, समेशन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू में S होगा। और उसके बाद समेशन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू S, टोटल आवेश कुल आवेश कितना होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू में क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू किसकी हो जाएगा, समेशन Q की जगह हमने मान रख दिया सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 आ गई हमारे पास, समीकरण 1। अब हमें विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू
समाकलन बंद पृष्ठ ई सदिश डॉट ds सदिश, टोटल समाकलन निकालना है s। अब यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, तो 3 पृष्ठ को के अलग अलग पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इक्वल टू समाकलन S1 ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस में समाकलन S2 ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस में समाकलन S3 ई सदिश डॉट ds सदिश। अब उसके बाद में फाई इक्वल टू इन दोनों के बीच में देखें ई सदिश और ds सदिश के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। तो समाकलन S1 ई सदिश ई ds कोस 0 डिग्री प्लस में S2 सरफेस ये है, तो समाकलन ई ds कोस 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, कोस 90 डिग्री प्लस यहाँ पर जो S3 सरफेस है, S3 सरफेस में विद्युत क्षेत्र ई सदिश 0 के बराबर है, 0 ds कोस 0 डिग्री, और दोनों के बीच में जो कोण है 0 डिग्री है, तो कोस 0 लिख दिया। विद्युत क्षेत्र का मान ई इन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ds कोस 0 डिग्री। यहाँ पर दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री था, 0, दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो 90, और यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री है, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई इन 0 है, तो 0 ds, तो ये 0 हो गया, और कोस 90 ये भी 0 हो गया। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, समाकलन S1 ई ds और प्लस में 0 प्लस 0, ये मान आ गया। उसके बाद देखें फाई इक्वल टू ई का मान इधर ले लिया, ई समाकलन S1 ds, टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल क्षेत्रफल S माना हमने S, तो फाई इक्वल टू ई एस। समीकरण 2, समीकरण 1 फाई इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 फाई इक्वल टू ई एस, दोनों को बराबर कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल हो गया, और ई का मान आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, अब विद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में जाता है, तो इसका मतलब एन कैप लेंगे, ई सदिश इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप। पहले हमें गाउस के नियम से फ्लक्स निकालना है, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू की जगह जो वैल्यू आएगी सिग्मा एस आएगी वैल्यू, समेशन क्यू की जगह सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से निकालें, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स ई एस के बराबर, ई एस और सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों विद्युत फ्लक्स है, बराबर कर दिए, और ई का मान आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र जो आएगा किसी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान इसके इक्वल होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अचालक पट्टिका के कारण था, अचालक पृष्ठ के कारण था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर चालक पट्टिका के कारण सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पर आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व के ऊपर। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर करता है। अगर सिग्मा को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, लेकिन आर को बढ़ाने से विद्युत क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आएगा।
देखिए अब इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई समानुपाती है सिग्मा के समानुपाती है ई। तो इसका मतलब ये होगा कि विद्युत क्षेत्र ई जैसे जैसे सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। एक सीधी रेखा आएगी किसी एंगल पर, जैसे जैसे हम सिग्मा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ बनेगा एक सीधी लाइन होगी ऐसे। अब दूसरा क्या, दूरी r पर ये निर्भर नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई r क्वांटिटी नहीं है, कोई r राशि नहीं है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र r पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र E इधर और इधर जैसे जैसे r बढ़ाते जाएंगे लेकिन E का मान नियत रहेगा, E का मान नियत रहेगा और कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा, नियत रहेगा। दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। अब है फोर्थ अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग क्या है, गाउस के नियम का समरूप। गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें। गोले कोश होता है क्या है, अंदर से खोखला गोला, अंदर से खोखला गोला होता है। अंदर खोखला है तो इसका मतलब आवेश 0 के बराबर है, Q इन, अंदर आवेश 0 के बराबर है। अंदर आवेश 0 के बराबर है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 के बराबर होगा। ये निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। अब आवेशित है तो इसके ऊपर, पृष्ठ के ऊपर आवेश आ जाता है। जो हमने इसको आवेश दिया Q आवेश, वो इसके पृष्ठ पर होगा। आवेश Q, जो इसको Q आवेश से हमने आवेशित किया है, इसके किसी भी बिंदु P पर, इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसी भी बिंदु पर हमने मान लिया बाहर कोई बिंदु है अभी, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया जिसका क्षेत्रफल ds सदिश है, और ये जो Q आवेश है, इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, E सदिश। इसके पृष्ठ पर जो आवेश है प्लस Q आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल हमने माना है, वो ds इस दिशा में होगा, बाहर की तरफ इसका क्षेत्रफल सदिश लगेगा। अब सबसे पहले देखें, इसके पृष्ठ पर आवेश दिया गया है, माना किसी गोलीय कोश को Q आवेश से आवेशित किया गया है।
क्यू आवेश से आवेश किया गया है, तो इसका मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू कुल आवेश क्यू है, यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया हमने, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, तो कुल आवेश कैपिटल क्यू है अपॉन में क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश अपॉन में क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, समीकरण फर्स्ट। कुल आवेश कैपिटल क्यू लिया हमने, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखें हम पहली 3 कंडीशन है यहाँ पर, अगर बिंदु P इस गोले के बाहर हो तब विद्युत क्षेत्र कितना होगा? दूसरी कंडीशन इसके पृष्ठ पर हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और इसके अंदर किसी बिंदु P पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित है, तो इसका मतलब हमने माना इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, और इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। पी बिंदु और इस ओ बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल आर है, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर का जो मान है वो कैपिटल आर से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम गाउस का नियम क्या कहता है? विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल आवेश कितना है यहाँ पर? कैपिटल क्यू, तो यहाँ पर माना जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। और टोटल आवेश ये आ गया समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद देखें विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब ये पृष्ठ, ये हमने एक गाउसियन पृष्ठ अज्यूम कर लिया, गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। इसके ऊपर छोटा सा क्षेत्रफल हमने ds सदिश मान लिया, तो फाई इक्वल टू किसकी होगा? ई सदिश डॉट ds सदिश, क्षेत्रफल है तो s लगा दिया हमने। अब समाकलन s e ds cos 0 डिग्री, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, तो e ds cos 0 डिग्री। अब उसके बाद देखें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर होगी वो नियत होगी चारों तरफ। P बिंदु अगर किसी भी पॉइंट पर ले हम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी हर बिंदु पर, इस गोले के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। तो E नियत हो गया, समाकलन S ds, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
समान होगा, विद्युत क्षेत्र समान होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नियत है, विद्युत क्षेत्र नियत है, इसको हमने बाहर रख लिया। तो फाई इक्वल टू ई और ds कुल क्षेत्रफल, इस गाउसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? इसकी त्रिज्या r है और पृष्ठ है गोलाकार, पृष्ठ गोलाकार है तो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण हमने 3 ले ली। समीकरण 2 और 3 तो देखें हम समीकरण 2 व 3 से दोनों के मान फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर भी विद्युत फ्लक्स है, दोनों को बराबर कर देते हैं। E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये डिवाइड में लेके जाएं, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में r स्क्वायर, ये r स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई r स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, ये मान आ गया विद्युत क्षेत्र का मान आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से निकालें तो Q का मान होगा, इधर लेके आ जाए, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर है। Q का मान निकालें, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई r स्क्वायर। अब Q का मान इसके अंदर पुट कर दें, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा इंटू में 4 पाई r स्क्वायर और डिवाइड में r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ई का जो मान आ गया इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला है, समीकरण 4, समीकरण 5। Q का मान रखा गया है सिग्मा इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला दूसरा है। वैसे देखें यहाँ पर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। अगर बिंदु बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है। दूसरा, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, यानी मतलब R इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाए, इसके पृष्ठ पर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो बिंदु P, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर है, और ये जो क्षेत्रफल सदिश है ds सदिश भी इस दिशा में होगा, ये स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, ये कैपिटल R। बिंदु P की P पृष्ठ पर आ गया है, बिंदु P पृष्ठ पर आ गया है, पृष्ठ पर आ गया तो इसका मतलब जो
स्मॉल आर किसके बराबर होगी? कैपिटल आर के बराबर। अभी हमने निकाला था इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या पुट कर दें? आर इक्वल टू आर, तो E इक्वल टू ई सरफेस, पृष्ठ कह सकते हैं, ई पृष्ठ इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ई पृष्ठ इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये समझे दूसरे तरीके से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हमने कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर था, उसकी जगह हमने कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया। तो ई पृष्ठ पर दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होगा, ई पृष्ठ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और ई पृष्ठ पर निकाले, ऐसे निकाले तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होगी। अब तीसरी कंडीशन है पृष्ठ, इसमें सेकंड कंडीशन में ध्यान रखना है, पृष्ठ पर है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, जो पहले हमने बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला था उसके लिए, उसके अंदर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। दो फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले से पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो, यानी मतलब R इज लेस देन R, गोलीय कोश के अंदर स्थित है। अंदर कैसे स्थित है देखें, मान लिया यहाँ बिंदु P स्थित है, दूरी R है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मानते हैं, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, इस P बिंदु को समाहित करता हुआ एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर भी छोटा सा अल्पांश ई सदिश, अल्पांश ds सदिश मानेंगे। ds सदिश और ई सदिश दोनों इसी दिशा में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर जो अंदर आवेश है, ध्यान रखना है, अंदर आवेश 0 के बराबर है। गोलीय कोश के अंदर समेशन Q इक्वल टू 0, टोटल आवेश कितना होगा? 0 होगा, टोटल आवेश 0। तो फाई इक्वल टू गाउस के नियम से, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। समेशन Q की जगह 0 और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आया इक्वल टू 0। ये समीकरण 6 आ गई। विद्युत फ्लक्स निकाल लिया हमने, गाउस के नियम से 0 आया। अब फॉर्मूले से निकाले विद्युत फ्लक्स, फाई इक्वल टू समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश, ई सदिश डॉट ds सदिश, इससे निकाले समाकलन हो जाएगा ई ds, दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, और जो फ्लक्स का मान आ गया फाई इक्वल टू, ई को बाहर ले लिया हमने ई, और समाकलन ds। क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर,
तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। इस समीकरण को 7 मान लिया। अब देखें समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से देखें E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा पाई इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, अंदर का विद्युत क्षेत्र है, इसको ई इन ले सकते हैं। ई इन इक्वल टू 0 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर और ई इन इक्वल टू 0। अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा 0 के बराबर होगा। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये ई इन इक्वल टू 0, इससे पहले जो फॉर्मूला आया था विद्युत क्षेत्र का इक्वल टू ये आउटसाइड बाहर का फॉर्मूला आया था हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बाहर, पृष्ठ पर, अंदर विद्युत क्षेत्र। अंदर ये ध्यान रखना है कि समेशन क्यू इक्वल टू 0, टोटल आवेश 0 के बराबर है। तो फ्लक्स गॉस के नियम से फ्लक्स 0 के बराबर होगा और विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से ई सदिश डॉट डी एस सदिश और ई डी एस कोस 0, क्योंकि दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है। ई डी एस कोस 0। अब फाइव इक्वल टू ई नियत है, बाहर आ गया और समाकलन ds का समाकलन करेंगे। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब समीकरण 7 और 6 को बराबर कर रहे हैं। E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इसका मान आ गया 0। अंदर विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये गोलीय कोष है, इसके नीचे ग्राफ बना रहे हैं हम। ये केंद्र, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा ई सदिश, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, ये अंदर का पोर्शन है इन, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0। और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये r इज लेस देन r और यहाँ पर r इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये ग्रेटर देन है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? पृष्ठ पर E इक्वल टू ई पृष्ठ या फिर सरफेस का है, ई पृष्ठ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। उसके बाद बाहर ई बाहर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यानी मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे घटता चला जाएगा, ऐसे घटता चला जाएगा। जैसा इधर ग्राफ बना है, यहाँ पर भी ई 0 के बराबर है और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये होगा ई पृष्ठ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला जाएगा। E ऑफ इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती है, धीरे धीरे घटता चला जाएगा और ये ग्राफ बन गया। ये 0 है यानी केंद्र है, गोले का गोलीय कोश का केंद्र है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, केंद्र से पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र 0 होगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। और उसके बाद में धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा क्योंकि R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही इधर होगा। हाफ ग्राफ भी बना सकते हैं या कंप्लीट बनाना चाहें तो कंप्लीट बना सकते हैं। अब समरूप, ऐसे ही समरूप नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर गाउस के नियम से, ये 5th एप्लीकेशन है इसकी। गाउस के नियम से समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यहाँ पर भी सेम है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये टॉपिक सेम इसके बराबर होगा। जो इसके अंदर हमने डेरिवेशन की है, जहाँ पर हमने गोली कोश लिखा है वहाँ पर चालक गोला लिख देंगे और सेम डेरिवेशन करेंगे। सेम पहले बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसके लिए, फिर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम आएगा जो इसके अंदर आए थे, सेम इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर भी यही आएगा, E in इक्वल टू 0, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा और पृष्ठ पर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और बाहर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। सेम मान आएंगे इसके अंदर भी। और यहाँ पर अगर दूसरा बदलना चाहें तो सिग्मा अपॉन ε0, और यहाँ पर बदलना चाहें तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में ε0 R स्क्वायर। जो मान यहाँ पर हमने प्राप्त किए थे वही मान गोलीय कोश के लिए जो मान प्राप्त किए थे वही मान इसके अंदर आएंगे। इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन एक ही है, बस नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर चालक गोला है, चालक गोला गोलीय कोश के बराबर होता है क्योंकि चालक गोले अंदर से तो ये ठोस रहेगा लेकिन जो आवेश होगा वो किसके पृष्ठ पर होगा, चालक गोले के पृष्ठ पर ही होगा। जैसा इसके अंदर गोलीय कोश के अंदर इसके पृष्ठ पर आवेश है, वैसे ही चालक गोले के अंदर भी आवेश पृष्ठ पर ही होगा। इसलिए दोनों के जो डेरिवेशन है सेम होंगे।